बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, एटॉमिक न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स है। इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एटम क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशंस भी बताऊंगा और आपने उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले एटम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, 585 BC में डेमोक्रेटस ने ये हमें एक कंसेप्ट दिया था अबाउट द एटम, कि जैसे हमारे पास अगर हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिस तरह जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो जिनकी मदद से हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटस ने हमें कंसेप्ट दिया कि जो हमारा मैटर 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। हमारे पास प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन बेसिक स्टेट्स जो होती हैं वो 3 होती हैं। तो वो कहता है कि जो मैटर होता है ये भी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है, जिन्हें उसने नाम दिया था एटम्स का। कि एटम्स क्या हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास एटम कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए, एटम के जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उन पे क्या होता है कि उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस है, इसका कंसेप्ट हमें दिया था रदरफोर्ड ने इन 1911 में। हमें किसने कंसेप्ट दिया था, रदरफोर्ड ने। इसने क्या किया था कि गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्टमेंट करने के बाद ये देखा था कि एटम के अंदर एक जो है वो सेंट्रल जो पोर्शन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो एटम और न्यूक्लियस के साइज़ को देखें तो साइज़ ऑफ एटम या फिर साइज़ ऑफ हम रेडियस भी कह सकते हैं ऑफ एटम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, जबकि जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है ये 10⁻5 टाइम्स जो है वो लेस देन द साइज ऑफ एन एटम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एटम, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन पे क्या क्या उनका मैसेज होते हैं वो देख लें। हमारे पास केजी में जो है मैस ऑफ प्रोटॉन वो 1.673 × 10⁻27 kg होता है, और अगर हम इसको एटॉमिक मैस यूनिट में लिखें तो 1.0072 म्यू यानी 1 एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल होती हैं। इसी तरह मैस ऑफ न्यूट्रॉन की ये वैल्यू दी हुई है, और ये हमें 1 मैस यूनिट में भी दी हुई है, एटॉमिक मैस यूनिट में। इसी तरह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी दी हुई है 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि इक्वल है 0.005486 एटॉमिक मैस यूनिट। तो देखें, इनको कंपैरेटिवली देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ मैस ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन है मैस ऑफ प्रोटॉन, ये देखें, ठीक है। जबकि जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू मैस ऑफ प्रोटॉन्स और मैस ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों इससे तकरीबन जो है वो 1836 टाइम्स जो है 1836 टाइम्स दोनों जो है मैस ऑफ प्रोटॉन्स और मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह हम चार्जेस को देख लेते हैं कि चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है। न्यूट्रॉन तो हमें पता है उसके नाम से ज़ाहिर, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू चार्ज की क्या है हमारे पास, ये भी सेम होती है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, इस पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है।
अच्छा, उसके बाद एटम को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो एटम को एक्सप्रेस करते हैं, लेट्स सपोज ये एक सिंबल x है जिससे हम किसी भी एटम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें z जो है वो ये हमारे पास क्या होता है, z हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जबकि a क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर में, जबकि जो एटॉमिक मास होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी अगर हम a को लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a किसके इक्वल होता है हमारे पास z प्लस n। ठीक है, अब ये क्या है, z एटॉमिक नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो यहाँ से इजीली हम n इज इक्वल टू a माइनस z, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखिए हीलियम 2 4 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो n इज इक्वल टू a माइनस जी, a कितना है 4 माइनस 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, वो आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि डिस्कवरीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ, कि इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन्स को किसने किया और न्यूट्रॉन्स को किसने किया। ये तुम्हें पता है, एटम को के बारे में कंसेप्ट जो सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था, न्यूक्लियस के बारे में किसने दिया, रदरफोर्ड ने, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था हमारे पास जो है वो जे थॉमसन ने, जबकि जो प्रोटॉन है इसको गोल्ड स्टीन ने दिया था, और एंड पे न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया हमारे पास, चैडविक ने। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये था अबाउट एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, एंड होप्स हो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लाजमी क्वेश्चन पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।